शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक अजय कुमार नौटियाल पर हमला हुआ है और इसी को लेकर आज न्यूज स्पेशल में खास बातचीत होने जा रही है और इस विषय पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा भी करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक अजय कुमार नौटियाल पर हमला, बीजेपी विधायक उमेश्वर महाकाव के समर्थकों पर जमकर मारपीट के आरोप भी लगे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अजय कुमार नौटियाल का कॉर्निशियन अस्पताल में उपचार चल रहा है। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक कार्यालय में मारपीट के दौरान विधायक भी मौजूद थे। दरअसल देहरादून स्थित नानुरखेड़ा शिक्षा निदेशालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अशासकीय विद्यालय से जुड़े विवाद के दौरान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौटियाल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में निदेशक के चेहरे और सिर पर काफी चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक घटना की जड़ एक सरकारी स्कूल का नाम बदलने को लेकर बताई जा रही है। बीजेपी विधायक उमेश्वर महाकाव अपने समर्थकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे और उनका कहना था कि संबंधित विद्यालयों का नाम बदले जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस संबंध से उन्हें निदेशक से बात की। हालांकि निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी सरकारी स्कूल का नाम परिवर्तित शासन स्तर से तय होता है और ये निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र से ही होगा। इस बात को लेकर विवाद इतना उत्पन्न हो गया कि उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। मारपीट के दौरान विधायक भी मौजूद थे। देखिए तस्वीरें किस तरीके से मामूली बातचीत इस तरीके की विवाद में उत्पन्न हो गई कि लोगों ने कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दी। हाथापाई हुई, मारपीट हुई। इस बीच विधायक भी मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन विवाद इतना उत्पन्न हो गया कि मारपीट का मामला निकलकर सामने आ रहा है। लगातार हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं किस तरीके से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। आखिरकार किस प्रकार का यह हमला हुआ है। सरकारी स्कूल के नाम बदलने को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है और उसके बाद ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया कि मामला हाथापाई मारपीट तक पहुंचा। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक अजय कुमार नौटियाल का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को बंद उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं उसके बाद की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाने में आपको? वो जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। करवाएंगे आप? ये कोई प्रश्न का है भाई? घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिल रही थी? कभी नहीं मिली ऐसी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अभी आपने बयान भी सुना किस तरीके से उनसे बातचीत में उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। विवाद उत्पन्न हुआ कि कुर्सियां उठा कर फेंकी गई। इस दौरान वहां पर विधायक भी मौजूद थे और अजय कुमार नौटियाल का अब कॉर्निशियन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया गया, फर्स्ट एड दिया गया। तो देखिए, संबंधित विद्यालय का नाम बदला जाए, इस संबंध में किस तरीके से निदेशक ने कहा वो भी हमने आपको सुनाया और आखिरकार क्या कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, इस पर हम ज्यादा जानकारी भी ले लेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण
क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। हमारे साथ कुछ गेस्ट पे जोड़ने वाले हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ राजेश बिष्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आनंद सिंह महाराज जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं, और हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर क्यों आ रहा है। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और योगेश आपका रुख करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये विवाद इतना उत्पन्न कैसे हो गया, क्या कुछ मामला निकल कर सामने आ रहा है, और आखिरकार प्रारंभिक मामले की शुरुआत जो ये लड़ाई झगड़े में तब्दील हुई उससे पहले आखिरकार क्या कुछ बातचीत चल रही थी। देखिए नीति शिक्षा निदेशालय में जो है जो रायपुर के विधायक है उमेश शर्मा काऊ, वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे समर्थकों के साथ, और कुछ बातचीत वहाँ जो है निदेशक के साथ चल रही थी, और विभागीय जो कुछ काम था वह उसके लिए बातचीत कर रहे थे। लेकिन अचानक से जो है वहाँ पर जो देखने को मिला कि निदेशक की ओर से भी जो बातचीत का रवैया था वो ठीक नहीं था। उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण जो है गरमाया, और कहीं ना कहीं जो वहाँ पर निदेशालय में जो लोग थे और विधायक के साथ जो समर्थक थे उनके बीच जो है बहस देखने को मिली, और ये बहस कुछ ही देर में जो है मारपीट में बदल गई, कुर्सियाँ फेंकी गई, और उसके बाद जो है उसमें निदेशक जो है वो चोटिल हुए। उनको जो है कॉर्नेशन ले जाया गया, वहाँ पर जो है अस्पताल में उनको जो है फर्स्ट एड दी गई, और उसके बाद जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी को बंद नहीं किया गया, बल्कि उनके समर्थक आए, उन्होंने वहाँ पर जो है कमरे को बंद करने का प्रयास किया, और उनके साथ जो है वहाँ पर मारपीट की गई है, और उसके लिए वो अब जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जो है जांच में जुट गई है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि कार्रवाई क्या होगी, लेकिन विधायक वहाँ पर जो है अपने ही लोगों के कामकाज को लेकर पहुंचे थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पूरी स्थिति जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वजह क्या थी, किस मामले को लेकर वहाँ पर माहौल गरमाया। बिल्कुल, ये एक वजह अपने आप में जानने की कोशिश भी की जाएगी, और आज बातचीत होगी कि आखिरकार इतना ज्यादा मामला क्यों उबाल खाता हुआ नजर आ रहा है। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेश जी, आखिरकार इस वीडियो को देखने के बाद और इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद आपकी क्या कुछ राय है, क्या समझ पा रहे हैं? निशी जी देखिए, ये घटनाक्रम जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो विजुअल्स आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उसमें ये समझ आ रहा है कि कोई विवाद वहाँ पे उत्पन्न हुआ। माननीय विधायक जी वहाँ बैठे हुए थे, और शिक्षा निदेशक भी वहाँ पे उपस्थित थे, और उनके समर्थकों के बीच में जो भी ये कहा-सुनी हुई या किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद जो परिस्थिति वहाँ पर बनी है, और चाहे उसमें निदेशक महोदय चोटिल हुए या जो समर्थक थे वो चोटिल हुए, ये तो अब थोड़ा जांच का भी विषय होगा, और बहुत जल्दी में इस पे कह पाना थोड़ा कुछ भी मुश्किल होगा। और जैसा रवैया निदेशक महोदय का जानकारी में आया है विगत समय पे कई जगहों से, जैसा पता चला है कि निदेशक महोदय का व्यवहार ऐसा था, और एक सम्मानित विधायक जो चुना हुआ विधायक होता है उसका सम्मान अपनी जगह पे, उनका सम्मान उनको करना चाहिए, और कोई बात थी भी तो बातचीत से सुलझाई जा सकती थी। और अगर उसको इस तरह से विवाद का इतना बड़ा रूप ले लिया गया है, और समर्थकों ने अपना आपा खोया या निदेशक महोदय ने अपना आपा खोया, तो जांच का विषय होगा, लेकिन जो भी परिस्थिति रही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी निशी जी। बिल्कुल राजेश जी, देखिए वजह क्या कुछ रही कि मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ देता है कि लोग कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने शुरू कर देते हैं। आखिरकार इस तरीके की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? कहा जा रहा है कि संबंधित विद्यालय का नाम बदला जाए, इसको लेकर यहाँ पर आए, लेकिन कहा जाता है कि शासन स्तर से ही जब सरकारी स्कूलों का नाम बदला जाता है तभी आदेश पारित होता है। इससे पहले ऐसे ही किसी सरकारी विद्यालय का नाम नहीं बदला जा सकता, और हो सकता है इसी मामले को लेकर ये उबाल खाता हुआ नजर आया, और इसी बीच कुछ ऐसे लोग रहे वहां मौजूद जिनको ये बात ना भाई हो। आनंद जी, आप क्या समझे इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी नमस्कार जी, देखिए, इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं हम, लेकिन प्रदेश सुरक्षित नहीं है, प्रदेश के हालात बेहतर नहीं है, प्रदेश में लगातार बढ़ती गुंडागिर्दी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अभी तक सड़कें भी सुरक्षित नहीं थी, सड़कों में भी खुलेआम हत्याएं हो जा रही थी। लेकिन जिस दिन कोई अपराधी सड़कों पर कोई अपराध नहीं करता है, उस दिन भाजपा के ही नेता कोई न कोई अपराध कर देते हैं, जिससे कि प्रदेश कलंकित होता रहे। ये देवभूमि को कलंकित करने का काम करते हैं, पूरी देवभूमि को शर्मसार करने का काम करते हैं। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि सत्ता की हनक, सत्ता के नशे में एक अधिकारी के कार्यालय में जाकर जिस प्रकार वहां तोड़ फोड़ और हाथापाई करता है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है।
इन्हें तो अब इनके पद से भी तत्काल हटाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल, सत्ता हाँ। पक्ष घमंड साफ दिखाई देता है। सत्ता के घमंड में नशे में चूर है सत्ता पक्ष। अब सरकारी कार्यालय भी सुरक्षित नहीं रह गए, निर्देशक भी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। इस प्रदेश का अधिकारी सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश का मूल नागरिक सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश में आने वाला टूरिस्ट सुरक्षित नहीं है। क्या ये कानून व्यवस्था है भाजपा की? अब भाजपा के नेता ही मारपीट में उतर गए। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। ये जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के इन्होंने, जनता ने इन्हें आगे भेजा है, लेकिन ये आगे अपराधियों जैसी हरकतें कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद जी, देखिए आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजेश जी तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं वहां पर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और निदेशक भी उस दौरान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत हो रही है, उनके समर्थक उनके साथ मौजूद होते हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उमेश शर्मा काऊ विधायक के ही वो समर्थक रहे हैं जिन्होंने ये मारपीट शुरू की है। जो कुर्सियां उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं वो उमेश शर्मा काऊ के ही समर्थक हैं। देखिए, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ता तक तो सब नशे में चूर हैं, सत्ता के नशे में। ठीक है राजेश जी, मैं इस पर आपका जवाब लेना चाहूंगी। किया इन्होंने। निशी जी देखिए, निश्चित रूप से इनका कहना इनकी जगह पे आरोप के रूप में ठीक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जो भी वहाँ पे भीड़ मौजूद थी वो सत्ता के नशे में चूर है। मैं इन्हें 1 साल पुराना एक वाकया याद दिला देता हूँ, एक घटनाक्रम याद दिला देता हूँ। दोराहट में इनके सम्मानित विधायक रात को 10 बजे दारू पी के वहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो निदेशक थे उनके घर पे जाके मारपीट करना, उन्हें गाली गलौज करना और जो अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, सभी टीवी चैनल्स ने दिखाया। तो अपने गिरबान में जाके कि इनके यहाँ पे किस तरह के नेता हैं और किस बेशर्मी से उनका बचाव ये लोग करते रहे थे। मान्यवर, हमारे नेता ने हाथापाई नहीं की थी, ना वहाँ पर आपत्तिजनक बातें की थी। ऐसा है मेहरा जी, बोलना मुझे भी आता है। अपने समय पे बोलिए, कार्रवाई क्यों नहीं करी? और बेवजह बीच में मत बोलिए। सच को झुटला नहीं सकते हैं आप, इस सच को झुटला नहीं सकते हैं आप। और आपका सच, आपका मुखौटा पूरे देश के सामने है, इसलिए मुझे मत बताइए कि आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपकी ओछी राजनीति, कांग्रेस का ओछा जो शासनकाल रहा इस प्रदेश ने देखा और देश भी देख रहा है। यही इसी के पीछे के कारण है कि आप लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मान्यवर, आपका और आरोप लगाना आसान काम है, इसलिए अपने ऊपर आरोप लगते हैं तो वकील बन जाते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगते हैं तो जज बन जाते हैं। तो कार्यशैली को ठीक कीजिए, जनता के बीच में कुछ काम कीजिए, जनता आप। लेकिन राजेश जी मामला सरकारी स्कूल का नाम बदलने को लेकर हुए उत्पन्न विवाद से जुड़ा हुआ है और उस दौरान जब विधायक जी मौजूद होते हैं और वहां पर एक नॉर्मल बातचीत हो रही होती है, आखिरकार इस तरीके से जो विवाद उत्पन्न हुआ, आखिरकार क्यों? निदेशक का भी आरोप है कि उनके द्वारा भी जिस तरीके से बातचीत की जा रही थी उस बीच भी इस तरीके की बात निकलकर सामने आती है। ये भी कहा जा रहा है कि निदेशक का भी व्यवहार सही नहीं था, इसके चलते विधायक क्या पता इससे नाखुश नजर आए हों। निशी जी, ये अपना भाषण देना बंद करें। आपको मारने का अधिकार भाषण उन मंचों पे दीजिएगा जहाँ पे लोग आपको पहचानते हो। हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, आपकी करनी करतूत को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस प्रदेश की जनता आप सबको बहुत बेहतर तरीके से जानती है, आपके पीछे के मुखौटे को जानती है। जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पे बहुत जल्दबाजी हो रही है कि मैं सरकार ने, आपके नेताओं ने, क्योंकि ये घटनाक्रम अभी सभी अपराधियों को संरक्षण दिया है, बलात्कारियों को संरक्षण दिया है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है। और आज बात यहाँ तक बढ़ गई कि आप शिक्षा निदेशालय में जाकर ही गुंडागर्दी में उतर गए। से आपको पता चल पाएगा कि वो घटनाक्रम असल में था क्या वहां पे विवाद था। जिस भी कारणों से ये घटना हुई, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, चाहे ये निदेशक महोदय की तरफ से हो या वहां समर्थकों की तरफ से हो। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है, कोई भी पार्टी के सम्मानित विधायक हों, वो अगर जन सरोकार के काम के लिए आपके पास जा रहे हैं तो किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी हो, उन्हें उनकी बात को शालीनता और प्रोटोकॉल के हिसाब से सुनना चाहिए। ये तो कांग्रेस वालों की, मैंने कहा ना, आदत बन गई है कि अपना गिरेबान नहीं झांकते हैं, ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अगर ये काम करने वाले लोग होते तो इन प्रदेश के अंदर इनको लोग शायद, जनता शायद इनको पहचान रही होती। इनको ना पहचानने का कारण ही यही है कि गुमनाम लोग हैं। ठीक है,
तो ये लेकिन सिर्फ लेकिन डिबेट्स में राजेश जी, दिखाई देता है, राजेश जनता जी, दीदी को नहीं दिखाई देता। राजेश जी, उन्होंने ये विधायक पहचानने किसी के लिए उम्मीद किया के क्या? साथ पहुंचते हैं कि सरकारी स्कूल के नाम बदल दिया जाए, लेकिन कहा जाता है शासन स्तर से ही नाम बदला जाता है। तो आखिरकार क्या ये मनमानी नहीं तो फिर क्या है? निशी जी, विधायक देखिए को मैंने कहा इतना भी नहीं पता परिस्थिति कि वहां पे विद्यालय का बेहतर नाम और उसके स्कूल बाद का जब नाम बात क्या नहीं निदेशक- मानी गई तो क्या हाथापाई पर उतर आएंगे? जी देखिए, हाथापाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके पक्ष में ना हम है, ना हमारी पार्टी है, ना हमारी सरकार है। मैंने आपसे बोला ना कि परिस्थिति की जानकारी बेहतर होगा कि माननीय विधायक जी से अभी उनका पक्ष मैं कहीं पर नहीं देख पा रहा हूं आपके विजुअल्स में। अगर एक बारी माननीय विधायक जी का पक्ष आप सुन लें तो हो सकता है वो बेहतर तरीके से, ना उस जगह पर आप मौजूद है, ना मैं जो मौजूद हूं, ना हमारे मित्र मौजूद बिल्कुल है वहां जाना पे, जाएगा, तो किसी भी लेकिन बात लेकिन अगर मुद्दे की जड़ को परखा जाए तो वो मुद्दे की जड़ यही है कि वो नाम बदले जाने को लेकर इस प्रस्ताव के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर निदेशक के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि शासन स्तर से ही इस नाम को बदला जाएगा। योगेश, जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या इसको लेकर कोई अपडेट या फिर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? विधायक का क्या कुछ कहना है वो पूरी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देखिए अगर निशी समझे तो विधायक भी जानते हैं कि आखिरकार जो है कि अगर किसी स्कूल का नाम अगर हमें बदलना है तो उसकी जो है प्रक्रिया पूरी तरह शासन स्तर पर होती है। वहाँ जो है क्या बातचीत हो रही थी इसकी पूरी रूपरेखा इसकी सामने नहीं आई है कि आखिरकार बातचीत किस मुद्दे को लेकर थी। लेकिन अब निर्देशक की अगर हम बात करें तो इससे पहले कई ऐसे वीडियो सामने आए जो खुद ही उन्हें सवालों के घेरे में खड़े करते नजर आए, क्योंकि उनका रवैया, उनके व्यवहार कहीं ना कहीं चाहे पत्रकारों के प्रति हो चाहे राजनीतिक दलों के प्रति हो, वो कहीं ना कहीं कई बार जो है सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन वहाँ क्या बातचीत ऐसी हुई जिससे विधायक ने उनको हो सकता है ये कहा हो कि अपनी भाषा शैली में सुधार कीजिए, उसको लेकर जो है वहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ हो। तो लेकिन ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि विधायक का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि कुछ देर में विधायक इस पर जो है स्पष्ट कर देंगे वीडियो जारी करके। लेकिन अभी ये देखना होगा कि आखिरकार ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ, और ऐसा होता है तो क्या वहां से इस तरह की जो कुर्सियां फेंकी गई, इस तरह का माहौल वहां उत्पन्न होना चाहिए था, वो चाहे निर्देशक की तरफ से हो चाहे विधायक की तरफ से, क्योंकि सत्ता दल के लोग हैं आप, और इस तरह की अगर वहां पर अंदर बैठकर बातचीत होती है फिर वहां विवाद होता है फिर कुर्सियां फेंकी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं जाता है, और ये जो मैसेज है ये बहुत गलत गया है। निश्चित तौर पर इसकी पूरी जांच जो है अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि होगी, वो देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में जांच जाएगी। लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए योगेश, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि अभी अपडेट को लेकर फिलहाल हमें इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से शासन स्तर पर निर्देश ऑलरेडी जारी हो चुके थे और उसके बावजूद भी इस तरीके से जब बातचीत के लिए विधायक पहुंचते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल मेरे पास एक कॉपी इस वक्त मौजूद है, अगर मैं समझ पाऊं तो उसके जरिए यही बताया जा रहा है कि पहले ही इसको लेकर आदेश जारी हो चुके थे कि जब तक शासन की स्वीकृति नहीं आती तो उससे पहले इस नाम को एज इट इज रखा जाए। अब आप क्या कहना चाहेंगे आनंद जी इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं में ज्ञान की कमी है। उन्हें पता ही नहीं है कि विद्यालय का नाम कहां से बदला जाता है। उन्हें जानकारी का भी बहुत अभाव है। भाजपा के नेताओं को जानकारी के रूप में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों का पता है। उससे आगे शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली और विधायक के कार्य किस प्रकार के होते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है इनके पास। ये सीधा जाके कहीं भी जाके लड़ाई झगड़ा करना, अपराध करना, भ्रष्टाचार करना, इससे आगे ये कभी बढ़े ही नहीं कार्यों में। और मेरे मित्र राजेश जी भाजपा के कह रहे थे कि हमारी पार्टी बड़ी संस्कारी पार्टी है, ये आपकी पार्टी का चरित्र सही नहीं है, हमारे विधायकों का गुनाह गिनाने लगे थे। जब भाई साहब आप लोग सत्ता में इतने सालों से है, आपकी देख रेख में प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ये पूरा प्रदेश जानता है। आप तो लगातार देवभूमि को शर्मसार करने के काम करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, ये कल तक सड़कों में खून बहता था, अब आज सरकारी कार्यालयों में भी वहां अधिकारी सुरक्षित नहीं रह गए। इनके विधायक वहां गुंडागर्दी करने पहुंच जा रहे हैं, इनके छुटभैया नेता वहां गुंडागर्दी करने पहुंच जा रहे हैं। ये प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर आनंद जी बिल्कुल सही एक मसला जो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मैंने जो अभी शासन की जो कॉपी देखी है उसके जरिए समझा जा सकता है कि इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया था और इसको अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है। और इसी मसले को लेकर विधायक जब मौके पर पहुंचते हैं, निदेशक से बातचीत करते हैं, तो जबरन ये कहा जा रहा था कि शिलापट पे उनका नाम लिखा जाए, विद्यालय का नाम बदल दिया जाए, और जब इस बात से इनकार किया गया तो इस तरीके से मारपीट की गई और हाथापाई का मामला निकलकर सामने आता है। राजेश जी, आखिरकार ये किस प्रकार का व्यवहार है
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो हम दृश्य देख पा रहे हैं कि पहले नॉर्मल बातचीत होती है, तो आखिरकार ऐसे असामाजिक तत्व वहां पर बातचीत के दौरान मौजूद ही क्यों थे? और जिनको विधायक का समर्थक बताया जा रहा है, आखिरकार वो वहां मौजूद क्यों थे? और कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने की क्या जरूरत आन पड़ी अगर बातचीत ही करने गए थे तो? निशी जी, आपके संवाददाता घटनाक्रम पर मौजूद हैं और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी घटना किस विषय पे, कैसे और इतनी गर्मा गर्मी क्यों हुई, इस बारे में वो भी अपना बयान अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बात से साफ होता है कि अभी घटना, आपने विषय बता दिया, विषय जरूर ये रहा कि नाम बदलना चाहिए शासन स्तर पे। मैंने आपसे शुरू में भी कहा, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे किसी भी घटना की हम पार्टी होने के नाते, सरकार में होने के नाते ऐसे घटनाओं की घोर निंदा करते हैं। लेकिन समर्थक राजेश कौन, जी, क्या जड़ चुनावी वर्ष तो है, इस मामले की वही है। जी देखिए, आइडेंटिफाई आप कैसे कर देंगे कि वो समर्थक माननीय विधायक, देखिए फिर तो इसमें विधायक छोटी निदेशक के पास पहुंचे इस बातचीत के लिए थे, तो जड़ तो मुद्दे की वही है ना। अब आगे आखिरकार बातचीत में क्या कुछ व्यवहार रहा, क्या कुछ बोलने की शैली रही, बात उस पर भी निर्भर करती है। मेहरा साहब के समर्थक वहां पहुंच गए हो कांग्रेस पार्टी के कि जाओ यार 10 आदमी जाके शोर शराबा करना, तो कांग्रेस ऐसी ओछी राजनीति पहले से भी करती आई है। जैसे इन्होंने, अरे वाह, कैसे कैसे आरोप लगा देते हैं आप, कैसे, दिल्ली क्या आपका इंटेलिजेंस, आप तो अपनी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं राजेश जी। कहाँ पे, कब, किस स्तर पे, अरे आप तो अपनी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, जांच के बाद आपको पता लग अपनी जाएगा कानून व्यवस्था पर सुरक्षित में खड़ा कर दिया आपने। और किसके द्वारा अगर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके विधायक द्वारा किया गया है, ये भाजपा के विधायक द्वारा किया गया है, भाजपा के छुटभैया नेताओं द्वारा किया गया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात रखने का तरीका। देखिए, आज हम पहली बार ऐसी घटना को सुन रहे हैं। एक घटना हमने दोराहाट में सुनी थी पिछले साल, जो वहां के निदेशक को मारने, पीटने, गाली गलौज करने, दारू की बोतल हाथ में लेके और तमंचा लेकर इनके माननीय विधायक चले गए थे, वो हमने पिछले साल देखा। उसके बाद आज दिन दहाड़े दूसरी घटना देख रहे हैं। तो घटना प्रदेश में हुई नहीं, हुआ आप देख लेते हैं। अरे सपने कम बुनिए, सपने कम बुनिए, धरातल पर उतरिए आप, धरातल की घटनाओं को देखिए आप, ये सपनों की दुनिया से बाहर आइए राजेश जी। जांच होने दीजिए, जांच के बाद विधायक जी का पक्ष आने दीजिए, जो भी इसमें लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम भी विश्वास करते हैं इस बात पे। जी निशु जी। आनंद जी, अब क्या कहेंगे? अब बोलिए आप अपनी बात। राजेश जी को और पूरी भाजपा को सपनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए। जो धरातल पर हो रहा है, जो स्थिति आज अदयनीय हो गई है, जो कानून व्यवस्था तार-तार हो गई है, उसको देखना चाहिए। ये वर्षों पहले पीछे चले जाते हैं। ये कभी कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक अधिकारी के घर गए, गाली गलौज कह रहे, कहाँ गए, कब गए, कहाँ देखते हो आप सपने कम बुनो, आप धरातल पर देखो। खुलेआम आपके विधायक निर्देशालय में जाते हैं और वहां गुंडागिर्दी करते हैं, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, बस आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। साल के विजुअल दिखा दीजिए, उस विजुअल में शायद इनके माननीय विधायक, अरे पहले आप आज देख लीजिए, हम पिछले 27 में पूर्व विधायक जीतने वाले अपने नाम के आगे इन्होंने तय मान लिया है शायद। ठीक है, देखिए राजेश जी, आनंद जी, अगर मसले को और समझना है तो निदेशक के बयान को सुन लेते हैं, निदेशक के बयान को सुन लेते हैं। हम बयान सुनाना चाहेंगे, पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर हमारे पास निदेशक का बयान है तो उसको सुनाने की कृपा करें। का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे, और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं, आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया, विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को बंद उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं, उसकी बात की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे, कोई थाने वाने में आप लोग जो राजेश जी, अब आपने सुन लिया होगा। मैं चाहूंगी कि आप मुझे जवाब दीजिए कि किस तरीके से निदेशक ने कहा कि स्टाफ ने रूम बंद नहीं करवाया है,
विधायक ने रूम बंद करवाया रिपोर्ट है। सुन ली थी। आगे ये भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप एक बात ये सुनिए। लेकिन बहुत ज्यादा क्या नहीं कहना चाहेंगे, सब कुछ तो उन्होंने कह दिया है अपने बयान में। अब आप मुझे बताइए, देखिए बार बार अब हम आपको इसी बयान को सुनाएंगे तो आप निश्चित जी पूरी तरह से ठीक मुद्दे है, को तो आपने नहीं बयान बदल सुना दिया। सकते मैं ना। आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं बनाया गया कहेंगे आप? अभी किसी उन्होंने निश्चित कहा जी, ना हम कि डिबेट पे मसला चर्चा क्या कर लेकर रहे आए हैं। थे, और फिर उसके बाद निश्चित उनके जी, समर्थकों ने ही कमरे को बंद करा, स्टाफ ने खोलने आप की सुन कोशिश लीजिए ना की। निश्चित जी, मैं कह लेकिन रहा हूँ बाद आप और में हम डिबेट में विवाद चर्चा इतना कर ज्यादा रहे बढ़ हैं। गया कि जब बात नहीं मानी गई, शिलापट में नाम नहीं लिखा जाने को कहा गया, तो कुर्सियां उठाकर फेंकनी निश्चित जी शुरू कर विवाद दी। समझ आ चोटिल गया है। हो गई, आप विवाद कोऑर्डिनेशन को जो हॉस्पिटल में वो बार-बार एडमिट बता रहे है। हैं, विवाद समझ आ गया है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब कहीं पर कोई भी घटना होती है, क्या एक पक्ष की सुनवाई पे हम लोग फैसला दे देते हैं? तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। मैं निवेदन आपसे यही करना चाह रहा हूं कि दूसरे पक्ष की भी सुनिए। अभी तो एक तरफ उन्होंने कहा कि यार समर्थकों ने बंद करा, दूसरी तरफ ये भी सुनाई दे रहा है आप ही की रिपोर्ट में कि वहां पे निदेशालय के कर्मचारियों ने बंद करा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। ठीक विधायक है। जी की अगर आपके पास देखिए बाइट है, देखिए राजेश जी, तस्वीरें स्पष्ट हैं, निदेशक का बयान भी आ चुका है, लेकिन इंतजार कर लेते हैं उमेश शर्मा का के एक बार फिर से बयान का, और जल्दी इस पूरे प्रकरण से पर्दा भी उठता हुआ नजर आएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन इस मसले की जड़ क्या थी ये तो समझ आ गई कि आखिरकार किस मुद्दे को लेकर, किस विषय को लेकर विधायक साहब पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार ये विवाद इतना गंभीर क्यों हुआ कि हाथापाई तक मामला पहुंच गया और कुर्सियां उठाकर फेंकनी चालू कर दी गई। आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ बयान आएगा, क्या कुछ अपडेट रहेगी, लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।